हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो हम MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। उनके अंदर कल हमने थर्ड यूनिट के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम थर्ड यूनिट से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको अच्छे से करना। क्वेश्चन दिया गया है, विच एंजाइम मॉडल एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल चेंज ड्यूरिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। यानी कि वो कौन सा एंजाइम मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कन्फर्मेशनल चेंजेस को ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ऑप्शन है, लॉक एंड की मॉडल करता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल करता है, आइसो एंजाइम मॉडल करता है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट मॉडल करता है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये क्या है, एक मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कन्फर्मेशन चेंजेस को ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो प्रपोज करता है जो एक्टिव साइट है एंजाइम की इज नॉट ए रिच स्ट्रक्चर बट रादर ए फ्लेक्सिबल वन दैट अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस अपॉन बाइंडिंग विद इट सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। फिर हमारे यहाँ पे आता है, विच एंजाइम क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि वो कौन सा एंजाइम क्लासिफिकेशन है जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को। ऑप्शंस दिए गए हैं, एंजाइम कमीशन 1, एंजाइम कमीशन नंबर 2, एंजाइम कमीशन नंबर 3, या फिर एंजाइम कमीशन नंबर 4। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका जो करता है वो ऑक्साइडो रिडक्टेज को क्या करता है, यहाँ पे होल्ड करता है, वो कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। सेकेंड के अंदर आता है ट्रांसफेरेज जो कि कैटालाइज करता है ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। थर्ड के अंदर हमारा आता है हाइड्रोलिस जो कि क्या कराता है, कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। फिर हमारा आता है लाइस जो कि क्या करता है, ब्रेकिंग करता है वेरियस केमिकल बॉन्ड्स की। फिर हमारा आता है आइसोमेरेज, तो ये क्या करता है, कैटालाइज करता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन आइसोमर। फिर हमारा यहाँ पे आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है और एक नए की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, विच एंजाइम क्लासिफिकेशन एंजाइम कमीशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने पढ़ा ट्रांसफिरेज किसके अंदर आता है, सेकंड के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज ए सेरीन प्रोटीज। इनमें से कौन सा सेरीन प्रोटीज है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेपेन है, या फिर यूरेज है। तो यहाँ पे जो सेरीन प्रोटेज है वो है हमारा ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो सेरीन प्रोटीज है वो क्या है, क्लास है एंजाइम की जो कि यूज करता है सेरीन रेजिड्यू को इन देयर एक्टिव साइट और कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। पेप्सिन क्या है, एक एस्पर्टिक प्रोटेज है जो कि स्टमक के अंदर हमें मिलता है और ये एस्पर्टेट रेजिड्यू को क्या करता है, यूज करता है इन इट्स एक्टिव साइट। पेपेन क्या है, सिस्टीन रेजिड्यू है, सॉरी सिस्टीन प्रोटीज है जो कि कॉमनली हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है। और पेपेन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम करते हैं पपाया से करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है सिस्टीन रेजिड्यू को इन इट्स एक्टिव साइट फॉर कैटालिसिस। यूरिएज क्या है, एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को, ये कोई भी प्रोटीएज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है, विच ग्राफ इज यूज टू स्टडी एंजाइम इनहिबिशन। वो कौन सा ग्राफ है जो एंजाइम इनहिबिशन को स्टडी करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लीनियर वेबर वर्क प्लॉट है, ग्रोथ कर्व है, सिग्मोइड कर्व है, या फिर पीएच टाइट्रेशन कर्व है। तो जो लीनियर वेबर वर्क प्लॉट है उसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं किसको स्टडी करने के लिए, एंजाइम इनहिबिशन को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
सुसाइड इनहिबिटर आर ऑल्सो कॉल्ड, सुसाइड इनहिबिटर को हम क्या बोलते हैं? तो सुसाइड इनहिबिटर को हम मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, किसके टाइप है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर के टाइप हैं। ये क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, और ये प्रोसीड and is proceed by the enzyme catalytical mechanism to form a reactive intermediate। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एलोस्टेरिक एंजाइम यूजुअली शो, जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, एलोस्टेरिक क्या होते हैं? जिनके पास दो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये क्या शो करते हैं? सिग्मोइडल काइनेटिक्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, यानी कि वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे, क्रिटिकल पीएच बोलेंगे, या फिर न्यूट्रल पीएच बोलेंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि फंक्शन करते हैं ऑप्टिममली विद इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। स्पेसिफिक पीएच वैल्यू एट विच एन एंजाइम एग्जिबिट्स इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अफेक्ट्स ऑन केएम एंड वीमैक्स। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर केएम और वीमैक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ये क्या होता है? हमारा वीमैक्स होता है, ये हमारा हाफ वीमैक्स होता है, और ये हमारा केएम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो केएम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो वीमैक्स है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। केएम इंक्रीज होगा तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं केएम वैल्यू को, बिकॉज ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अफेक्ट्स ऑन एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या अफेक्ट होता है एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर? तो यहाँ पे क्या होता है? जो केएम है वो सेम रहता है, और जो वीमैक्स है वो क्या हो जाती है? वो आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंजाइम यूनिट इज डिफाइंड एज। एंजाइम यूनिट को हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं? तो एंजाइम यूनिट क्या होती है? 1 माइक्रोमोल प्रोडक्ट पर मिनट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन बाय। जो एंजाइम है वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है रिएक्शंस को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर को, या फिर लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, पीएच को रेज कर देता है, या फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। उसके बाद है कैटालेज एंजाइम इज लोकलाइज्ड इन। तो जो कैटालेज है, कैटालेजिस जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है हमारा पेरोक्सिसोम के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर जॉइनिंग डीएनए, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम यूज़ करते हैं डीएनए को ज्वाइन करने के लिए? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर टोपोआइसोमेरेज। तो जो लाइगेज है उसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डीएनए को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है? ऑप्शन है पेप्सिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, या फिर कैल्सिटोनिन। तो जो पेप्सिन है वो क्या है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को स्टमक के अंदर। तो ये क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइकल कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ। तो जो माइकल कांस्टेंट है क्या होगा?
अगर Km वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट एफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन। तो जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसके पास क्या होता है, Zn2+, यानी कि जिंक मेटालो एंजाइम होता है ये एक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ। होलो एंजाइम के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे अल्फा सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये एक्टिव कब होता है, जब इसके साथ सिग्मा यूनिट और प्रेजेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हेलो एंजाइम है उसके पास एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। ये क्या है, एक कंप्लीट एंजाइम फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है Km वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो Km वैल्यू है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसके, एंजाइम कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ नॉट एन एंजाइम ऐसे मेथड। इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसे मेथड नहीं है। ऑप्शन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मैनोमेट्री, एलाइजा या फिर माइक्रोस्कोपी। तो जो माइक्रोस्कोपी है वो एक एंजाइम ऐसे मेथड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है जो एल्डोलेज एंजाइम है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो एल्डोलेज है वो क्या करता है, कैटालाइज करता है रिवर्सिबल क्लीवेज इन ग्लाइकोलिसिस के अंदर। एल्डोलेज हमने पढ़ा भी है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक लाइज है। क्या है, लाइज है, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है द एंजाइम डीएनए गायरेज इज इम्पोर्टेंट इन। जो डीएनए गायरेज है वो किसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है, तो जो डीएनए गायरेज एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट होता है सुपर कोइलिंग के अंदर। ये क्या करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग को इंट्रोड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम कौन सा है, तो जो यूरिएज है वो क्या है, फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंजाइम है, जिसको बी समडर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। फिर हमारे यहाँ पे आता है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है एटीपी का कन्वर्जन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो वो कौन सा है, वो है एटीपीएस। एटीपीएस क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है एटीपी को एनर्जी के लिए। फिर आता है पायरुवेट काइनेज बिलोंग्स टू। काइनेज का मतलब यहाँ पे क्या करेगा, वो फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे किसी के पास ट्रांसफ़र ही करेगा। तो यहाँ पे ये किससे बिलोंग करता है, ये ट्रांसफिरेज से बिलोंग करता है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू एडीपी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है Km इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो हमें पता है जो हमारा ये माइकल कांस्टेंट होता है Km होता है, ये किसके इक्वल होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और ये हमारी हाफ वी मैक्स होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इरिवर्सिबल इनहिबिशन इज ऑफन ड्यू टू। तो जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से होता है, जिसके अंदर परमानेंटली एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच एंजाइम रिमूव आरएनए प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो जब हम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या कर देता है, आरएनए प्राइमर को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आरएनए प्राइमर को हम प्राइमरली ऐड करते हैं 3' एंड के अंदर, बिकॉज जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या नहीं कर सकता, वो पहले न्यूक्लियोटाइड्स को रीड नहीं कर सकता। उसकी वजह से हम प्राइमर की एडिशन करते हैं, लेकिन बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या कर देता है, प्राइमर को रिमूव कर देता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एंजाइम काइमोट्रिप्सिन एक्टोन। तो जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन वो किसके ऊपर एक्ट करता है, वो करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर। फिर आता है इनहिबिटर डेट डिक्रीज बोथ Km एंड Vmax। यानी कि वो कौन सा इनहिबिटर है जिसके अंदर Vmax और Km दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर आपको एंजाइमोलॉजी की इस पर्टिकुलर
इस चैप्टर की यूनिट की आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफैक्टर बायोटीन इज इन्वॉल्व इन। तो जो बायोटीन है कोफैक्टर, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? वो कार्बोक्सिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जो इनहिबिट हो जाता है पेनिसिलिन से? तो वो है ट्रांसपेप्टाइडेज। जो पेनिसिलिन है वो क्या कर देती है? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है वो कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस को कोज करता है? तो हमें पता है लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस को कोज करता है। फिर यहाँ पे आता है एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज यूज्ड फॉर। तो जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को फॉर डायग्नोस्टिक किट्स। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज की एस्टिमेशन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है अगर Km ऑफ एंजाइम इज हाई, अगर हाई वो ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर Km ज़्यादा है तो जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट की वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है को एंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो को एंजाइम ए है उसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं? तो इसको हम करते हैं पेंटोथेनिक एसिड से, यानी कि विटामिन B5 से इससे हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ए जाइमोजन इज एक्टिवेटेड बाय। जाइमोजन किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है? तो ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से क्या होता है? ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन एंजाइम ऐसे ब्लैंक सॉल्यूशन आर यूज टू। जो ब्लैंक सॉल्यूशन है वो किसको यूज करते हैं? ऑप्शन है कैलिब्रेट पाइपेट को हम यूज करते हैं, या फिर मेजर बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शंस को, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, या फिर न्यूट्रलाइज करता है सबस्ट्रेट को। तो एंजाइम ऐसे के अंदर ब्लैंक सॉल्यूशन आर यूज टू मेजर बैकग्राउंड एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स? तो हमें पता है जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या करता है? जॉइनिंग करा देता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्टैंड पे बनते हैं जो कि एक डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होता है। उसके बाद है एंजाइम लाइसोजाइम इज फाउंड इन। तो हमें पता है जो लाइसोजाइम है वो टीयर्स और स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है? जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की उसको भी डिग्रेड करने में हेल्प करता है। उसके बाद है एंजाइम काइनेटिक कर्व ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम इज। तो जो एंजाइम काइनेटिक कर्व होता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स का वो कैसा होता है? वो सिग्मोइड शेप का होता है, यानी कि एस शेप का ये होता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है Km इज ए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? माइकल और मेंटेन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड किया था। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच कोएंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6। तो विटामिन B6 से हम करते हैं पायरिडोक्सल फॉस्फेट को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट को? तो वो है आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट की हाइड्रोलाइज को कैटालाइज करता है। फिर हमारा आता है जो फीडबैक इनहिबिशन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो जो फीडबैक इनहिबिशन है वो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद है द आइसोजाइम ऑफ लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज डिफर इन। तो वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? डिफर होते हैं। इसके अंदर जो LDH आइसोजाइम्स है वो डिफर होते हैं सब यूनिट कंपोजिशन के अंदर, जैसे कि H और M। फिर हमारा आता है द एंजाइम यूज्ड इन RNA ट्रांसक्रिप्शन इज। तो RNA ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? हम RNA पॉलीमरेज को यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो DNA है वो RNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज कैटालाइज्ड। जो हेक्सोकाइनेज है जो कि फर्स्ट स्टेप में यूज होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद एक टेम्परेचर कोफिशिएंट Q10 ऑफ एंजाइम एक्टिविटी यूजुअली इज। तो जो रिएक्शन रेट है वो रफली डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज अंटिल ऑप्टिमम। तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 होगी एंजाइम एक्टिविटी।
फिर आता है विच एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो जो ग्लूकोज आइसोमेरेज है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम स्पेसिफिटी टाइप इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट। तो जो एंजाइम स्पेसिफिटी है उसके अंदर एब्सोलेट भी आती है, ग्रुप भी आती है और स्टीरियो स्पेसिफिटी भी आती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिफिटी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे ये थे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर एंजाइमोलॉजी फॉर द कोर्स ऑफ ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।